शुरुआत में ये सुविधा के लिए खेद है, पता नहीं इसकी आवाज़ को क्या हुआ, इसलिए मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। मेरी लिपसिंग और वर्ड्स में मत जाना, दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो आज है संडे और मैं जा रही हूँ नारी एस्ट्रोलॉजी के पास। मुझे पता है मैं पिछले 4 संडे आपको बहुत परेशान किया हुआ है नारी एस्ट्रोलॉजी करके, लेकिन आज फॉर श्योर मेरी लीव मिल जाएगी। मेरी ऐसी गट फीलिंग बोल रही है, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ। एंड आज सिर्फ मैं नारी एस्ट्रोलॉजी में नहीं, आपको अपना छोटा सा दिन भी दिखाऊंगी, जहाँ पर मैं टिशू को सबसे पहले बात के लिए दे दूँगी ताकि वो वहाँ पर उसको रख भी लें और मैं आराम से अपना दिन में स्पेंड कर सकूं। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिका और आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी क्योंकि मैं नहा के आई थी और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं फालतू की आपसे बातचीत कर लूँ और आप सबको बता दूँ कि आज का पार्ट फॉर श्योर लास्ट पार्ट ही होने वाला है। ज़्यादा परेशान मत होना कि हर संडे उठ के नारी एस्ट्रोलॉजी का ब्लॉग बनाने आ जाती है, इसलिए आज मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, फुल डे ब्लॉग बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसके बारे में आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन लगा रही थी क्योंकि बाहर की धूप बहुत ख़तरनाक लग रही है आज, तो जल्दी से तैयार होते हैं। यूज़ कर रही हूँ अपनी नायका की लिपस्टिक और ये 24M बॉन मतलब 2 लिपस्टिक्स साथ साथ में। तो मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तो इस टाइम मेरे पास 2 स्वेट शर्ट्स हैं, एक ये और दोनों ही आयरन नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी पहनूँ, तो मैं जल्दी से देख के आती हूँ। मैंने बरसों से बाल नहीं धोए हुए, सब बाल चिप से हैं। मैंने अभी जाना है कहीं, तो मैं सोचूँ तभी बाल धोऊंगी। एंड आई एम ऑल सेट टू गो, बिल्कुल देखो। एंड आपको मैं अपनी सॉक्सेस दिखाती हूँ, देखो पिंकी सी सॉक्सेस, भाई कितनी क्यूट सी हैं। अब मैं जल्दी से चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे टिशू को सबसे पहले नहलाने के लिए देना है ताकि वो वहाँ पे उसको रख भी लें, और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है क्योंकि उसको महीने से ऊपर हो गया नहाए हुए। एंड ठंड तो है, पर अब मैं वहाँ मिलती हूँ। क्या है हम आपको बताते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और ऐसे 12 गाना होता है, टिशू को छोड़ के आ गई हूँ, कौन सा ग्रह बेटा है, कोई घंटा लगेगा। इससे मैं इस ग्रह में तो मैं वेट कर रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ के मेरे साथ टीवी देख लो। और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी ग्लिम्प्स दिखाई है। गाइस मैं अपनी कुंडली दिखा के आ चुकी हूँ, सॉरी मतलब अपनी जन्म कुंडली जान के आ चुकी हूँ। तो मैं घर पहुँच के आपको दिखाती हूँ। पहले मैं टिशू को रिसीव करके आती हूँ जल्दी से। मैं जा रही हूँ टिशू को लेने के लिए। कहाँ है मेरी टिशू, कहाँ है मेरी टिशू, कहाँ है मेरी टिशू, कहाँ पे? भैया इतनी धूप क्यों आ रही है? ये तो हेलो, मैं घर आ चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा मेरे मुंह पे धूप आ रही है। मुझे 4 बजेगा, वैसे तो धूप चली जाती है, पता नहीं इतनी धूप मेरे मुंह पे क्यों आ रही है। अच्छा लग रहा है वैसे तो। बाकी मैं घर आ चुकी थी। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आप जल्दी आ जाइएगा, तो हमने जल्दी सारा काम निपटाया और हम गए। आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। जो भी खेल रही है मैं आपको टिशू को दिखाती हूँ। थोड़ी सी अपनी जगह बदल ली। मेरे आज की फीलिंग्स थोड़ी सी मिक्स्ड अप सी हैं। मैंने कहा था ना आपको मैं घर जाके मिलती हूँ क्योंकि मेरे को टिशू को भी लेना था, फिर मुझे जाना भी था, फिर मैं वहाँ से थोड़ा वैसा मेंटली प्रिपेयर हो। जब आप वहाँ पे जाते हो आपको अलग अलग तरीके की लीफ, एक प्रॉपर एक बंडल आता है जहाँ पे अलग अलग लीफ होंगी, जहाँ पे पहले एक बार बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे। तो पिछली बार भी कुछ इस तरीके से हुआ था कि मेरा नाम आया नहीं था, मतलब मेरे नाम से रिलेटेड कुछ गलत आ गया था, बट वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था चलो लास्ट पार्ट जब मैं बनाऊँगी तो मैं इस बारे में बताऊँगी। ऑल्दो मेन था आपको दिखाना कि चीज़ होती क्या है। उसके बाद तो अभी मेरी फ्यूचर और पास्ट की लीव भी आएगी जहाँ पे वो मेरे फ्यूचर में क्या क्या होगा और पास्ट में मैंने क्या क्या किया है या मैं पिछले जन्म में क्या क्या थी, उस सब के बारे में वो मुझे बताएंगे। तो वो सब तो खैर वो अलग बात है। सबसे ज़रूरी था पार्ट 1 आपको ये दिखाना है कि मेरी लीव मिली और उसमें क्या क्या हुआ और ये चीज़ होती क्या है। 20वीं जाके जब उन्होंने लीव रीड की होगी तो वो मेरी आई थी एंड एवरीथिंग वॉज सेम, सब कुछ एक जैसा था। उन्होंने मेरे पापा का नाम बता दिया, उन्होंने मेरी मम्मी का नाम बता दिया, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, भाई बहन, नाना एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं आपसे बताऊंगी तो आपको मेरी सारी कुंडली पता चल जाएगी। लिटरली ये चीज़ बोली कि हर किसी की लीव नहीं मिलती है, हर ज़रूरी नहीं कि सबकी लीव मिले, कुछ के 1 दिन के अंदर भी मिल जाती है, कुछ का हफ्ता लगता है, कुछ का महीना, कुछ का साल, कुछ की मिलती भी नहीं है। मेरा फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था कि तू देख अभी तेरी कुंडली अच्छी नहीं चल रही है, तेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो तू अगर उधर जाएगी तो देखो थोड़ा सा उसमें पता चलेगा, ऐसा वैसा ये वो। मैं बिल्कुल भी इस सब चीज़ में नहीं मान रही थी उस टाइम पे, बट जब ये सब चीज़ें हुई, जब उन्होंने एक एक करके सब कुछ बताया कि आपके पापा ये करते हैं, आप ये हो वो हो, आप इवन तो उन्होंने मेरे यूट्यूब के बाल बहुत गंदे हो चुके हैं भाई,
ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको इग्नोर कर देना, कल दूँगी। मतलब एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो पहले ऋषि मुनि, अगस्त्य मुनि ने हर एक बंदे के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है कि वो बंदा क्या है, बंदा आगे क्या होगा, ऑलमोस्ट हर के बारे में लिखा हुआ था। और ये आती है तमिलनाडु से, एक आपके थंब इम्प्रेशन से, अंगूठे का। अब उन्होंने मुझे ये बताया कि अंगूठे का इम्प्रेशन सबका अलग अलग होता है, वहाँ से निकलती हैं कुछ लीव्स और वो फिर आपको चेक करना होता है कि आपकी है या नहीं है। वट एवर उनकी प्रॉपर बंडल आता है उनके पास, वो पूजा वूजा करते हैं, तमिलनाडु से आता है। अभी मेरा जो फ्यूचर और पास्ट का है वो भी अभी तमिलनाडु से आएगा। टिश्यू है। मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने ये पूरी बड़ी लॉन्ग वीडियो, फुल डे वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा था मैं प्रॉपर वीडियो आप सबके सामने ऐसे दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला। लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना किया था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और ये रिकॉर्ड करने के लिए मना किया था, इसलिए मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाई। मैंने कुछ सी क्लिप्स आपको दिखाई हैं बट वो विदाउट ऑडियो है क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी को कोई भी हार्म नहीं करना चाहती। अगर उन्होंने मना किया है तो मना ही किया है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे बोल के दिखा दिया। अगर आपको कोई भी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप भी नारी एस्ट्रोलॉजी ट्राई करो। आपको रेमेडीज़ भी देते हैं कि अपने पास में क्या किया है वो आपको आगे भुगतना पड़ रहा है। एग्जाम्पल मैं तो आपको कोई भी अपनी प्रेजेंट लाइफ में परेशानी आ रही है और वो आपके पास्ट की वजह से अगर आ रही है तो आपको रेमेडीज़ भी देंगे, जैसे किसी तरीके की पूजा एंड और। अगर आप इस सब में बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं करती थी, बट नाउ आई डू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स क्योंकि करना पड़ता है एक पॉइंट पे आके। वहाँ पर भी एक अंकल बैठे होते हैं, जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, कैसा है, तो उन्होंने कहा 101% एक्यूरेट होता है। वो बहुत ही ओल्ड लग रहे थे, ओल्ड एज के लग रहे थे, लाइक ऐसा कि 80-90 प्लस समथिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। आपने मेरे 4-5 पार्ट्स देखे ये नारी एस्ट्रोलॉजी वाले, हर संडे को आपने ये नारी एस्ट्रोलॉजी वाला ब्लॉग देखा, इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। एंड आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये 4-5 पार्ट्स पसंद आए। पसंद तो नहीं आएंगे बट कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं चाहती हूँ जल्दी से खाना बनाने के लिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। इस एक्साइटमेंट में मैं ऐसे हो गई थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है सुबह से, ना कमरे की सफाई, ना खाना, ना कुछ। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और आज धूप बहुत अच्छी है। बाय बाय।